इस विवाद पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत की। सुनिए। समीर वानखेड़े एनसीबी जोनल चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज नवाब मलिक ने तमाम ये आरोप लगाए कि दो उसमें ऐसे शख्स थे जो बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक अक्यूज को लेके आ रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाया, आपका क्या कहना है? अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ऑलरेडी हमारे सीनियर डीडीजी सर ने इसके बारे में हेडक्वार्टर्स ने भी प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें संक्षिप्त में सब डिटेल दी गई है, तो उसमें ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। उसमें ये भी दिया गया कि कितने पंचायत थे, टोटल 9 पंचायत थे हमारे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस। मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में। मेरा ये सवाल है कि लगातार आप सेलिब्रिटीज़, कई सेलिब्रिटीज़ को इधर बीच में हमने देखा कि खुद कवर भी किया कि कई टीवी एक्टर एक्ट्रेस और कई बड़े ड्रग पेडलर पे आपको आपने गिरफ्तार किया। मुंबई में आप पोस्टर बॉय बन चुके हैं खासकर, और काफ़ी खौफ भी है। तो इस वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बड़े लोगों पर ही, बड़े सेलिब्रिटीज़ पर ही टारगेट। देखिए ये तो मैं मानने नहीं करता हूँ कि जो वर्ड अपने वी आर जस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। सो ये जो वर्ड है मैं नहीं मानूंगा इसके बारे में। सेकेंडली जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है मुंबई एनसीबी के, अगर पिछले 1 साल में आप देखेंगे एनसीबी नॉल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ड्रग्स को क्लीन करने के लिए। मुंबई महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो हमने कोशिश किया है कि एक एनवायरनमेंट, ड्रग फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है। इसमें मोर देन 312 लगभग अरेस्ट हुए हैं इस साल अब तक। उसके अलावा भी 100 से ज़्यादा केसेस भी हुए हैं। कई प्रकार के ड्रग्स पकड़े गए हैं, कई प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग क्राइम सिंडिकेट्स को भी बस्ट किया गया है एंड नाम भी आप लोग जानते हैं कौन से क्या है। तो जो बड़े बड़े हमारे जो मैंडेट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को डिसमेंटल करना, वो भी हमने किया है। एक और आखिरी सवाल है, चूंकि हम लोग बात भी इसीलिए कर रहे हैं, आर्यन खान को लेकर, शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर आप कुछ बता पाएँ कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? देखिए जैसा कि अभी माननीय न्यायालय के सामने केस है, मैटर इज सब जुडिस, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं। एविडेंस है आपको इस केस में कितनी अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये बता पाएं? अगर टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? देखिए अरविंद, मैं कोई इस बारे में जानकारी नहीं। अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है अब तक इस पूरे केस? इस केस में जो अरेस्ट हुए 16 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक, और कई प्रकार के ड्रग रिकवर हुए हैं जैसे कि कोकेन, एमडीएमए, मेफेड्रोन, हाइड्रोपोनिक वीड और हशीश, ये प्रकार के ड्रग्स रिकवर हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी आपकी जारी रहेगी? पॉलिटिकल प्रेशर है उसके बावजूद? उस बारे में इन्वेस्टिगेशन तो जारी ही रहेगी, न्याय प्रावधान भी है उसमें, एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल डू अ गुड जॉब एंड प्रोफेशनल जॉब। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।